बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास में टीपीआई तरीका तदरीस से हरूफ तहज्जी के साउंड्स पोइम के ज़रिए अदा करेंगे। टीपीआई तरीका तदरीस यानी कि टोटल फिज़िकल इंस्ट्रक्शन, जिसमें सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए शामिल है। यानी कि टोटल फिजिकल इंस्ट्रक्शन जिसमें सारी बॉडी इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले हरूफ तहज्जी के साउंड्स ज़बर के साथ अदा करते हैं। हरूफ तहज्जी की ये पोइम सोती लिहाज से बनाई गई है, यानी कि मुखारिज के एतबार से। राइट हैंड के 4 फिंगर्स पर 4 हरूफ लिखे हुए हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं। यानी कि मीम जो है वो ऊपर वाले होंठ को नीचे वाले होंठ के खुश्क हिस्से से लगाएंगे तो मीम अदा होगा। बा ऊपर वाले होंठ को जब नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से से यानी कि तरी वाले हिस्से पर लगाएंगे अब बा अदा होगा। और वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होगा। और फा अदा होगा ऊपर वाले 2 दांत, जो सामने के ऊपर के 2 दांत हैं, उनको नीचे वाले होंठ के दरमियान पर लगाएंगे तो फा अदा होगा। आगे राइट हैंड की 4 फिंगर्स पर 12 हरूफ है, यानी कि हर फिंगर पर 3-3 हरूफ को डिवाइड किया गया है। और ये हरूफ अदा होते हैं जुबान की नोक से। यानी कि ये जो पहली फिंगर पर सा, ज़ा और ज़ुआ है, इसका मुखारिज सेम है कि जुबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों के सिरे से लगाना है। मिसाल के तौर पर ये जुबान की नोक है और इसको ऊपर वाले 2 दांत होंगे उसके नीचे लगाएंगे तो क्या अदा होंगे, ये 3 हरूफ अदा होंगे, सा, ज़ा और ज़ुआ। आगे जो 3 हरूफ है ता, दा, त्वा, वो भी जुबान की नोक से अदा होते हैं, लेकिन उस जुबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों की जड़ होती है दांतों के पीछे। जब हम जुबान की नोक को सिरे से लगाएंगे तो ऊपर वाले 3 हरूफ अदा होंगे। जब जुबान की नोक को दांतों के 2 दांत, जो सामने के 2 दांत होंगे, उनकी जड़ के साथ लगाएंगे तो ये नीचे वाले 3 हरूफ अदा होंगे। ये जो 3 हरूफ है जा, सा और स्वाद, ये ऊपर नीचे के दांतों को आपस में मिला के पीछे से जुबान की नोक को दांतों के साथ लगाएंगे तो कौन से हरूफ अदा होंगे, जा, सा और स्वा। जुबान की नोक से अदा होने वाले जो आखिरी 3 हरूफ है उनका मुखारिज है कि जुबान की नोक को सामने के दांतों के मसूरों से लगाएंगे तो ये 3 हरूफ अदा होंगे। आगे लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स पर 12 हरूफ हैं। पहली फिंगर पर जो 3 हरूफ हैं वो बीच जुबान से अदा होते हैं, यानी कि जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु। जब दोनों आपस में मिले तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं, जा, शा और या। आगे जो 3 हरूफ है वो किनारों से अदा होते हैं, यानी कि जुबान का किनारा जब ऊपर की दानों से लगे तो 3 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद ये जो 6 हरूफ है वो हलक से अदा होते हैं। हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, यानी कि जो सीने की जानिब है वहां से अदा होता है। आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है और गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि मुंह की जानिब है वहां से ये अदा होते हैं। अब हम हरूफ तहज्जी की पोइम अदा करते हैं। होंठों से हो 4 अदा, मा, बा, वा, फा, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। सा, ज़ा, ज़ुआ, ता, दा, त्वा, ज़ा, सा, स्वा, ला, ना, रा। बीच जुबां से जा, शा, या और किनारों से ज़्वा, का, क़ा, हलक से निकले आ, ह, आ, हा, ग़, ख़ा। ये हमने ज़बर के साथ अदा किया है। अब हम ज़ेर के साथ पोइम अदा करते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हरूफ को लंबा नहीं करते। होंठों से हो 4 अदा, मी, बी, वी, फी, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। सी, जी, ज़ी, ती, दी, त्री, जी, सी, स्वी, ली, नी, री,
بیچ زبان سے جی شی یی اور کناروں سے زی کی قی حلق سے نکلے ای ہی ای ہی غی خی۔ اب ایسے ہی حروف تہجی کی ساؤنڈ یعنی کہ پوائنٹ پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا مو بو وو فو، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سو زو زو تو دو تو زو سو سو لو نو رو۔ بیچ زبان سے جو شو یو اور کناروں سے زو قو قو، حلق سے نکلے او ہو او ہو غو خو۔ ایسے ہی کھڑی حرکات کے ساتھ تنوین کے ساتھ کھڑی حرکات کا پتہ ہے کہ اس کو لمبا کرتے ہیں، تو ہم نے حروف تہجی کو جب کھڑی حرکات کے ساتھ پوائنٹ پڑھنی ہے تو کھڑی حرکات کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، حروف مدہ کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، حروف لین کو نرمی سے پڑھیں گے۔ تنوین کو جب ہم ادا کریں گے تو اس وقت نون کی آواز نکلے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا آج کی کلاس میں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔